एक दिन भगवान सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, तो भगवान के ग्वाल बाल कौन है? तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। अब यहां पे तन सुखा का आप लोग अर्थ मत लगाना कि तन से जो सुखी है, यहां पे बड़े ऊ की मात्रा, तन सूखा, तन से जो पत्रो दुबरो है, तन सूखा। एक मन ते दुखी है, पूरे दिन रोते ही रे। ठाकुर जी कहे, अरे लाला तू रो काई को रो है? बोले मैं रो ना रो लाला, मेरो चेहरा ही ऐसा। ठाकुर जी बोले तेरो नाम है मन सुखा। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको देख के मन में आता है कि रो क्यों रहे हैं? बोले रो नहीं रहे, चेहरा ही ऐसा है इनका। ऐसे ही ठाकुर जी ने देखी पत्रो दुबरो, तुम्हारा नाम धर दियो तन सुखा। एक मोहते ऐसो कि रोवे वारो, बस रोवे ही वारो, आंसू निकर भी वारे हैं, ठाकुर जी ने को नाम धरो मन सुखा। एक बेचारो फटी धोती फटे कपड़ान ने पहन के डोले, जगह जगह बांध तो डोले अपने कपड़ान ने। ठाकुर जी अरे ऐसे कपड़ा का पहने? अब लाला कहा बताऊं, घर में कपड़ा लत्ता ना है, हम तो ऐसे ही हैं। ठाकुर जी ने को नाम धर दियो धन सुखा। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। मधुमंगल, श्री दामा, सुबल, तोष, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। अच्छा, इनकी उम्र कितनी है सबकी? कोई 12 वर्ष को, कोई 15 वर्ष को, एक 18 वर्ष को, एक 17 वर्ष को, सबरे 10 साल से ऊपर के, और ठाकुर जी 3.5 वर्ष के। और पूरे अपनी मित्र मंडली के स्वामी कौन है, अधिपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? 3.5 वर्ष के ठाकुर जी। 16 वर्ष को तन सुखा भी आके प्रणाम करे, जय हो ठाकुर जी, ठाकुर जी सुखी रहे सदा, तेरो जल्दी ब्याह होए। सदा ऐसी आनंद कर भैया तू। चले लाला? बोले हाँ डोलवे चलेंगे, चल मुंह को गोद में उठा ले। तो उठा के गोद में लेके चले। बाकी के सब जय जयकार, ओ हो नंद जी के लाला की जय, ब्रज प्रतिपालक की जय, यशोदा मैया के बालक की जय। छोटे से ठाकुर जी जय जयकार कराते डोले अपनी। ठाकुर जी ने एक दिना खेल खेल में अपने ग्वाल बालन की अच्छे से नेक पिटाई कर दी, तो सबरे रोने लगे। ठाकुर जी बोले रो काई को रहे हो? अरे खेल में तो नेक हाथापाई है जाए। अरे हम लोग गोकुल के निवासी हैं, हजारों हजारों गैया जाके घर में हैं, और खूब गैया को रस, खूब दूध घी दही खावे वाले हम गोकुल वासी हैं, नेक नेक सी पिटाई में रो रहे हो? तो एक ब्रजवासी बालक बोलो, लाला तू तो राजा को छोरा है, तेरे घर में दूध घी दही की कोई कमी थोड़ी है, हम तो गरीब हैं लाला। और ऊपर ते कंस ने हमारे ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स। हम कोई भी अपने घर में दूध घी दही रख ना सके, सब मथुरा भिजवाना पड़े। तू तो भैया राजा को बेटा है, तो खावे पीवे को मिले। ठाकुर जी बोले मतलब ब्रजवासी अपने घर में गौरस नहीं रखते? बोले ना, कंस के सैनिक रोज घर की जांच करने आते हैं। कोई भी ब्रजवासी यदि थोड़े से ज्यादा घी दूध दही अपने घर में रख लेता है, उसने नियम बना रखा, 1 पाव, 1 सेर, 1 किलो, ऐसे करके घी दूध दही घर में रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, बाकी सब मथुरा देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ये तो गलत है। बोले कहा करें? बोले अब मैं ब्रजवासी को समझाऊं, अभी मेरी आयु बहुत कम है, मेरी बात मानेंगे नहीं। दूसरे तरीका से, गौरस गोकुल में ही रहना चाहिए, मथुरा नहीं जाना चाहिए। क्या करें? बोले चोरी करके खाएंगे। चोरी करेंगे, फोड़ देंगे, दारी के ब्रज में ही रखेंगे, या मथुरा वाले के पास जान नहीं देंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों शुरू की? ताकि गौरस मथुरा ना जावे, गोकुल में ही रहे। गौरस का मतलब क्या है? गौरस का मतलब क्या है? व्यक्ति के जीवन में संचित किए गए पुण्य गौरस है। ठाकुर जी कह रहे हैं उन पुण्यों का हरण कोई संसारी विषय ना कर ले, हमारे पास ही रहे। इसलिए ये पूरी लीला इस प्रकार से ठाकुर जी चोरी कर करके उस रस को वहीं रख रहे हैं। ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों चोरी क्यों ना करोगे? मैया के लाला तू जो करियो, पर चोरी कभी मत करियो, क्योंकि चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। कोई अपनी छोरी को ब्याह ना करेगो लाला हमते? ठाकुर जी बोले हम बे पतर पूछरा से तो तुम सब रह रहे हो। अब पतर पूछरा जानते हो? झाड़ू लगाने वाली सीख होती है ना, जितनी पतली उसको बोलते हैं पतर पूछरा। जो बहुत पतले दुबले होते हैं उनको ब्रजभाषा में कहें पतर पूछरा सो है। ठाकुर जी बोले पतर पूछरा से तो सब रह रहे हो, वैसे ही तुम्हारे ब्याह हेवे वारे ना है तो चोरी कर लियो। अरे नेक मक्खन खामेंगे, दही खामेंगे, दूध पीमेंगे, नेक शरीर बनेगा हमारा।
ब्रजवासी बोले ना लाला चोरी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बोले तो तुम सब ब्रजवासी हमारे संग आनो जानो खेलनो बंद करो, अपनी लीला अलग से कहीं और कल्ले करो, मैं और दाऊ दादा अकेले खेलेंगे। ब्रजवासी बोले ना लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, पर हमसे दूर मत जावे। तो ठाकुर जी बोले आज रात जितने अच्छे काम करने हैं सब आज कर लो, कल तो चोरी होएगी ब्रज में। बंधुओं कितनी बढ़िया युक्ति दे रहे हैं ठाकुर जी, जितने अच्छे काम करने आज करो, गलत काम सब कल करेंगे। और फिर सुबह उठ करके फिर से यही बात बोलो, जितने अच्छे काम सब आज करने हैं, गलत काम सब कल करेंगे। अगले दिन ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही पहले हम अपने घर पे करके देख लें कैसी होवे चोरी, फिर बाहर करेंगे। आज ठाकुर जी उठ करके गौरस भंडार में गए। अच्छा, मैया ने लाला के पामन में ऐसे पाजेब पहनाई है कि जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं छम छम की आवाज से मैया समझ जाती है लाला उठ गयो, तुरंत मैया दूध लेके आवे ठाकुर जी को पिलावे। लेकिन आज ठाकुर जी उठे, अपनी पाजेब हाथन से पकड़ी, कहीं आवाज नहीं आ जाए, और धीमे धीमे चल करके ठाकुर जी गौरस भंडार में पहुंचे अपने ही घर के। और वहां जाकर के एक मटकी के ऊपर से हाथ हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने पानो शुरू कियो, इतने में ही ठाकुर जी की दृष्टि सामने पड़ी, एक खंभ के ऊपर मणि लगी थी, और मणि में जैसे ही ठाकुर जी ने खुद को देखा, खुद को देख के ठाकुर जी जो से डर के मारे भागन लगे वहां से, अरे मैं चोरी ना कर रहा हूं, मैं चोरी ना कर रहा हूं, मैं चोरी ना कर रहा हूं। इतने में ठाकुर जी ने देखी, अरे तेरे भी मुंह पे मक्खन लगाओ, मेरे भी मुंह पे मक्खन लगाओ, अपने आप से ही बात कर रहे हैं। अच्छा, तो तू सुबल तनसुखा मनसुखा को कोई मित्र दिखे, तू भी चोरी कर भी आयो है मेरे दारी के, मेरे घर में चोरी कर भी आगो, चल कर ले, यशोदा मैया आवे वासे पहले कर ले। मैया को लाला की आवाज आ गई थी, इतने में मैया आकर के द्वार पे खड़ी खड़ी चुपचाप देख रही है लाला कहा कर रहा है। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कह रहे हैं कि भैया चोरी कर ले, मैया आवे वासे पहले करके भाग ले आते। इतने में मैया बोली अरे लाला कहा कर रहा है। जैसे ही देखी मैया आ गई, ठाकुर जी बोले हाँ ना मैया कछु ना, मैं तो यार चोर को पकड़ भी आया हूं, देख हमारे घर में चोर घुसे आयो, मक्खन की चोरी कर रहा है। मैया बोली कहां है चोर, तो अपना ही प्रतिबिंब दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं ये रो चोर। यशोदा मैया बोली ये चोर है, बोला हाँ। ए बाबड़े से जे चोर ना है, जे तेरो ही प्रतिबिंब है, ये तेरो ही दर्पण को स्वरूप है। ठाकुर जी ने दोबारा देखी, अच्छा मैया जे मैं हूं, बोले हाँ लाला तू है। सो ठाकुर जी अपनी बलैया ले, अरे मैया कितनो मलूक हूं मैं, तेने मुझको बताई चोना मैं इतनो मलूक हूं। अरे मैया कैसे सुंदर मेरे नेत्र हैं, कैसी सुंदर मेरी नासिका है, अरे मेरे भुजा कितनी सुंदर है। मैया ने कान पकड़े, चल तारी के बात बनावे, सांची बता क्या कर रहा तू यहाँ पे, चोरी करवे ना ना मैया तेरी सौगंध चोरी नहीं करी मैंने, तो क्या कर रहा, ये तेरे हाथन में मक्खन कैसे लगाओ फिर। मैया तेने ये पद्मराग के कंगन मेरे हाथ में पहना रखे हैं, मैं जब धूप में निकस के जाऊं तो धूप पड़वे ते मेरे हाथ में जलन है गई। तो कल मेरा एक सखा है मधुमंगल, वाने मुझसे कही लाला यहाँ पे ने घी लगा लेगो मक्खन लगा लेगो तो जलन नहीं होगी। या हमारे मैया मैं तो हाथ बोर के बैठो भीतर कि मुझको जलन नहीं हो गए। मैया बोली अच्छा चल लाला यहाँ की जलन तो है गई ठीक, ये यहाँ कौन सी जलन है रही तेरे। अरे मैया मैं तुमको कहा बताऊं, मैं तो ऐसे हाथ बोर के बैठो, इतने में निगोरी एक मक्खी आई के बैठ गई मुंह पे, वह उड़ावे के काज में नहीं हो क्यों तो मुझे मुंह पे लग गो, मैया मैंने चोरी ना करी। यशोदा मैया चिंतित हो गई, लाला तू चोरी भी करन लगो और झूठ भी बोलन लगो, और मेरी सौगंध और खा रो है, सौगंध खावे ते मर जावे और कहीं में चली गई तो का आनंद बाबा दूसरी मैया लिया आवेगो। मैया बोली रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। ऐसी ऐसी ठाकुर जी बात करे, यशोदा मैया सब ब्रजवासियों के चित्त का हरण करते हैं।